मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का जो आपके सामने पेपर होने वाला है, पब्लिक ग्रीवेंस एंड री एड्रेसल मैकेनिज्म, लोक शिकायत निवारण तंत्र की बात करें, उसका जो आपके सामने पेपर होने वाला है उससे संबंधित सारे के सारा आपके सामने एक मास्टर क्लास लेके आए, पूरा पूरा रिविजन क्लास लेके आए। आपको क्या करना है भाई, वीडियो पूरा देखना है, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना है। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट है वो आपको देखने को मिलेगा। जरूर से कर लेना और इसकी जो पीडीएफ हो वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, तो जरूर से जाकर ज्वाइन कर लो भाई। चलिए शुरू करते हैं। और सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो। 36,000 सब्सक्राइबर में मात्र 1,000 सब्सक्राइबर कम है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अब आपके एग्जाम खत्म होने की ओर है, करो भाई सभी बच्चे सब्सक्राइब, ताकि अपन कम से कम 40,000 सब्सक्राइबर का तो टारगेट है वो तो अचीव कर पाए। चलिए परिभाषा की बात करें, जब कोई नागरिक किसी सरकारी विभाग, मतलब लोक शिकायत, पब्लिक कंप्लेंट क्या होती है उससे संबंधित आपके सामने पढ़ेंगे कि भाई लोक शिकायत क्या होती है। तो जब कोई नागरिक किसी सरकारी विभाग, अधिकारी या सेवा के संबंध में अपनी समस्या, असंतोष या शिकायत दर्ज कराता है तो उसे लोक शिकायत कहते हैं। भाई सीधी सीधी बात है, शिकायत क्यों है? मान ले कि कोई थारे साथ कोई अन्याय हो, कोई थारे घर में चोरी होगी, तो थे क्या करोगा, पुलिस स्टेशन में जाओगा और जाके एफआईआर दर्ज कराओगा, बाल लोक शिकायत है। समझ में आ गई? थाना थारो खेत है, बन पान के लिए पटवारी कन गया, पटवारी सुनी कौन थारी, कौन सुनी थे, एसडीएम कन चले गया। समझ में आ गई? या तहसीलदार कन चले गया, तहसीलदार ने रिपोर्ट करे पटवारी, तो कन गया कि साहब मारो जो पटवारी है वो काफी दिन से मेरे रिपोर्ट दे रहे, वो मारो काम कौन कर, है ना। तो जब भी भारत के कोई नागरिक होता है वो सरकारी विभाग या अधिकारी या सेवा के लिए आपके सामने अपनी कोई समस्या को दर्ज कराता है, उसी को क्या कहा जाता है, लोक शिकायत कहलाती है वो चीज। इसके कितने प्रकार होते हैं, किस किस चीज से संबंधित वो शिकायत हो सकती है? पहले वाले प्रकार की शिकायत हो सकती है सेवा संबंधित शिकायत, मतलब सरकार या आपके सामने जो अधिकारी हैं वो आपके सामने आपका सही से काम नहीं कर रहे हैं, सेवा आपको ढंग से नहीं दे रहे हैं, है ना। जैसे कि मैंने पटवारी वाला उदाहरण दे दिया, भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत, आप गए कहीं पर कोई विभाग में काम करवाने के लिए और वो आपको 5,000 रुपए के लिए बोल रहा है या ज्यादा पैसे के लिए बोल रहा है ना, तो भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत कर सकते हो। विलंब, डिले से संबंधित शिकायत की, काम आपका समय पर नहीं हो रहा है। अनुचित व्यवहार आपके साथ, मतलब जब आप उनसे किसी अधिकारी से काम करवाने के लिए गए, उन्होंने आपका काम करने की बजाय आपको डराने धमकाने का काम उन्होंने किया, आपको सही से व्यवहार नहीं किया, ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है। क्यों? इसका महत्व क्या होता है भाई? अगर कोई भी अधिकारी है, उसका भाई कोई भी अधिकारी है जो वो जॉब लगता है, तो उसका काम क्या होता है, उसको लोक सेवक बोला जाता है। लोक सेवक मतलब जनता की सेवा के लिए आपको चुना गया है, और जब आपका दायित्व है लोगों की सेवा करना, अगर आप जनता की बातों को नहीं सुन रहे हो, उनकी सेवा नहीं कर रहे हो, उनके विरुद्ध में काम कर रहे हो, तो आपके ऊपर कार्रवाई होनी बनती है। तो इसीलिए लोक शिकायत जरूरी होती है। इससे क्या प्रशासन उत्तरदायित्व बनता है, जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जनता है जिसके लिए आपके सामने, जिस जनता के लिए आप चुना गया है भाई, जिस अधिकारी को, अगर वो अधिकारी वो काम नहीं करता है तो उसके लिए आपके शिकायत कर सकते हो, उसके लिए उत्तरदायित्व बनाता है। नागरिकों का विश्वास बढ़ाती है, क्या करती है, आपके सामने जो नागरिक होते हैं ना, उनका विकास भी, उनका जो विश्वास है वो भी बढ़ाने का काम किया जाता है। भाई विश्वास तो बढ़ेगा नागरिकों का, है ना, क्योंकि जब कोई व्यक्ति है जिसको जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है, और उसकी शिकायत आपने की और उस शिकायत का निवारण हो गया, तो अधिकारी के मन में डर हो जाएगा कि मैं भ्रष्टाचार करूंगा, अगर मैं सही से काम नहीं करूंगा तो मेरे को नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो सही से काम करेंगे, सही से काम करेंगे तो जनता का विश्वास भी बढ़ता है। अगले वाला बिंदु, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आता है, जिस क्वालिटी की सेवाएं हैं मिलनी चाहिए वो अच्छे से। चलिए अगले वाला होता है पब्लिक ग्रीवेंस, लोक शिकायत क्या होती है। पहले वाले भी पब्लिक लोक शिकायत, अब पब्लिक ग्रीवेंस क्या होती है? सरकारी कार्य, नीतियों या सेवाओं में उत्पन्न संतोष या परेशानी को लोक शिकायत कहा जाता है। मतलब पब्लिक ग्रीवेंस क्या होती है? पब्लिक ग्रीवेंस होती है कि जब सरकारी कार्य या नीतियां या सेवाओं से उत्पन्न असंतोष, जैसे सरकार कोई काम कर रही है, अभी जो एक प्रोटेस्ट चल रहा है भाई, बच्चों का जो नीट के जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, उनके ऊपर जो प्रोटेस्ट चल रहा है इस समय,
चल रहा है ना जंतर मंतर पे। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि जनता है वो सरकार की जो नीतियां हैं, जो बच्चों के साथ जो शिक्षा नीति है, उससे जनता इतनी ज्यादा परेशान हो गई, वो क्या कर रही है आपके सामने सरकार से शिकायत कर रही है। और शिकायत करने का एक तरीका है प्रोटेस्ट करना। समझ में आ गया? इसी को पब्लिक ग्रीवेंस भी कहा जाता है। एक सरकार की नीतियों से कैसे जनता परेशान हो सकती है? कार्य में देरी, जो काम वो करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि भाई आप अपना जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास बनाने के लिए गए और वहां पर एक अधिकारी ने आपको 3 महीने तक घुमाता रहा, काम नहीं किया आपका, तो आप परेशान हो जाओगे भाई। भ्रष्टाचार हो रहा है आपके सामने, आपके जो जिस अधिकारी से आप करवाना चाह रहे हो वो काम करने की बजाय भ्रष्टाचार को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। लिप्पा पोती, रेड टेपिज्म की जो जनता है या जो सरकार है, जिनको जो काम करना चाहिए है ना, वो काम करने के बजाय अधिकारी क्या कर रहे हैं, अपने जो बड़े अधिकारी हैं उसकी चापलूसी करते रहते हैं, है ना, अपने नेताओं की चापलूसी में बिजी है। उनको जो आम जनता के लिए, जिनके लिए चुना गया है, उसकी बजाय वो अपने नेता, है ना, अपने जो आसपास के अड़ोसी पड़ोसी जो अपना विभाग है उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं, बल्कि जो वास्तविक जो जनता है उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगले वाला पॉइंट होता है पारदर्शिता की कमी, अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी की कमी। जो जनता है वो पारदर्शिता की मांग करती है कि भाई हमें पारदर्शी तरीके से सब कुछ होना चाहिए। अधिकारियों का असहयोग, जब कोई भी व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हो किसी अधिकारी से, तो उसको सहयोग करने की बजाय आपको डांट डपट कर दी गई। अब कैसे कर सकते हो आप? ऑनलाइन शिकायत पोर्टल, आपको सबसे पहले ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर जाना है। ठीक है। समयबद्ध सेवा, आपको बताना है कि भाई कितने कितने समय से मैं उस सेवा से परेशान हूं। आरटीआई का उपयोग कर सकते हो और लोकपाल व लोकायुक्त का भी प्रयोग कर सकते हो। तो कुछ माध्यम होते हैं जिसके माध्यम से आप अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हो। कहां पर करा सकते हो? ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर करा सकते हो। समयबद्ध सेवा की, आप मेरे को इतने दिनों में सेवा दो भाई, है ना, ये भी एक तरीका होता है, आरटीआई का रिप्लाई करके और लोकायुक्त और लोकपाल का प्रयोग करके। अगले वाला बिंदु है एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, प्रशासनिक भ्रष्टाचार। जब भी कोई सरकारी अधिकारी किसी निजी लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उसको प्रशासनिक भ्रष्टाचार कहा जाता है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार क्या होता है? आप सबको पता है कि भाई जब मान लो कि कोई पुलिस अधिकारी को काम की है जनता की न्याय देना, और वो क्या कर रहे हैं? विषम न्याय दे रहे हैं। जब मान लो कि भाई कोई आदमी का घर चोरी हो, है ना, और जो चोरी करना वो आदमी 2-3 लाख रुपया दे दिया, 10-1 लाख की चोरी 2-3 लाख रुपया पुलिस वाले दे दिया, तो वो क्या कर रहे हैं? जनका घर चोरी उनकी सुन रहे नहीं भाई, है ना। तो यही हो रही है, इन्हीं के कहा प्रशासनिक भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाए। जो सरकारी पद पर जो लोग हैं वह उनको दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हें प्रशासनिक भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाए। प्रमुख कारण के रिश्वत होना, रिश्वत ले रहे हैं, पैसे के बदले काम कर रहे हैं, लाल फीताशाही, अपने से बड़े अधिकारी की चापलूसी में, है ना, एमएलए एमपी की चापलूसी में बिजी है। जो उनका वास्तविक दायित्व है उसको तो वो दरकिनार करके और ही कामों में अपना मन लगाए हुए हैं। जवाबदेही का अभाव है ना, अकाउंटेबिलिटी की कहीं बात नहीं हो रही है, जवाबदेही कहीं पर नहीं है। राजनीतिक हस्तक्षेप क्या है? आपके सामने पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस ज्यादा है। अगर कोई भी एक जो बड़े लोग हैं, है ना, राजनीतिक लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? आपके सामने बार बार हस्तक्षेप कर देते हैं। मतलब भाई सीधी बात, अगर कोई काम, जब मान लो कोई एमएलए एमपी है, वो कोई जमीन पर कब्जा कर लियो, ठीक है, अब ऊपर कार्रवाई करने जा तो मरो वो आपको अप्रोच लगा दिया, कार्रवाई कौन करने दे, तो ऐसा की चीज हो जाए ना तो राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। इसका दुष्प्रभाव क्या होता है? विकास में बाधा। जो जनता तक जो विकास है वो पहुंचना चाहिए, वो कहीं ना कहीं इस वजह से पहुंच नहीं पाता है, बीच में ही कहीं रह जाता है। जनता का विश्वास कम होना, जनता भी आपके सामने एक वक्त के साथ क्या हो जाती है भाई, जनता है वो भी कम विश्वास करने लग जाती है सरकारी नीतियों और सरकारी कामों में। अगले वाला बिंदु है प्रशासन की छवि खराब होना। जो आपके सामने प्रशासन है उसकी भी इस चीज से छवि है वो खराब होती है। हमें रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई? ई गवर्नेंस है उसको बढ़ावा देना चाहिए। पारदर्शिता, सरकार है ना उसको आपके सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ करना चाहिए, है ना। जो सरकारी अधिकारी हैं उनको उनकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। हर काम जो हो रहा है, कितना पैसा सरकारी योजनाओं में लग रहा है, उसको कहां पर लगाना चाहिए, इन सब चीजों पर काम करना चाहिए। कड़े कानून, एकदम स्ट्रिक्ट लॉज पास किए जाएं, कड़े कानूनों पर कानून बनाए जाएं, जिससे आपके सामने क्या हो सके? रोकथाम हो सके। सामाजिक जागरूकता, लोगों को जागरूक करना जरूरी, और लोकपाल और सीबीसी जैसी संस्थाएं उसका भी निर्माण करना चाहिए। चलिए अगले वाला है विसल ब्लोअर एवं संरक्षण अधिनियम। क्या है विसल ब्लोअर
और आपके सामने संरक्षण अधिनियम की बात करें तो पहला बिंदु है विसल ब्लोअर। क्या है? जो व्यक्ति किसी संस्था या सरकारी विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की जानकारी सार्वजनिक करता है उसको विसल ब्लोअर कहा जाता है। विसल ब्लोअर का अर्थ सीटी मारना। तो अगर सीटी मारने का अर्थ क्या होता है कि भाई सीटी मारना मतलब शुरुआत करना किसी चीज की। तो अगर कोई भी सरकारी विभाग में या सरकारी कार्यालय के अंदर जहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में अगर कोई व्यक्ति सबसे पहले बताता है, क्या करता है जी, उस भ्रष्टाचार के बारे में अगर कोई व्यक्ति सबसे पहले बताता है उसी को क्या कहा जाता है? विसल ब्लोअर के नाम से जाना जाता है कि भाई उसने सबसे पहले इस भ्रष्टाचार के बारे में जनता को अवगत कराने का काम किया है। ठीक है, इसका महत्व क्या होता है? भ्रष्टाचार उजागर करना। क्यों किया जाता है कि भाई कठिया अनियमितता चल रही है, कोई क्या तो कोई समाचार पत्र वालों बता रहे हैं, है ना, या कोई कर्मचारी वो बता रहे हैं, या कोई आदमी को ठीक काम कराए ढंग से काम नहीं हो तो वो बता रहे, उन विसल ब्लोअर कहता है। विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम। ठीक है भाई, अगर एक बात बताओ, कोई आदमी भ्रष्टाचार, कोई एक अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार को आरोप लगायो तो वो आदमी की बात अगर गुप्त नहीं रखी जाएगी तो कठिन न कठिन उन अधिकारियों को परेशान करोगे, डराओगे, धमकाओगे, है ना, या अपनी राजनीतिक या अपनी प्रशासनिक ताकत को प्रयोग करोगे। तो इकले ही जो विसल ब्लोअर है, जो सबसे पहले भ्रष्टाचार का बारे में जनता का समक्ष अपना विचार रखा, अपनी बात रखा है, वो आदमी ने संरक्षित करने के लिए एक आपके सामने अधिनियम लाएगा जिसको नाम है विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम। विसल ब्लोअर की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित करना। क्या करना? जो विसल ब्लोअर होते हैं, जो लोग आपके सामने भ्रष्टाचार के बारे में किसी विभाग को जानकारी देते हैं, उस व्यक्ति के बारे में किसी को नहीं बताया जाए, उसकी जानकारी वो गुप्त रखी जाए। भ्रष्टाचार की शिकायत करने वालों को संरक्षित करना। जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के बारे में आपके सामने बताता है, उस व्यक्ति की जो पहचान होती है उसको क्या किया जाता है? सुरक्षित रखा जाता है और उसकी शिकायत को भी संरक्षित किया जाता है। प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना। क्या करना? आपके सामने ट्रांसपेरेंसी, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है उसको बढ़ाने पर भी काम किया जाता है ताकि जनता है आपके सामने वो उसका सही से काम हो। ईमानदार नागरिकों की सुरक्षा, मतलब जो नागरिक ईमानदार हैं, है ना, जो सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार, मतलब है नहीं आपको काम निकालने के लिए 500 रुपया दे दिया भ्रष्टाचार को बढ़ाओ करियो, नहीं, ईमानदारी दिखा रहे हैं और सरकार ने का भ्रष्ट जो अधिकारी हैं उनका बारे में बताने तो अहिया का लोगों की समाज में जरूरत है तो उनको संरक्षण करना भी सरकार को काम है। ठीक है, अगले वाला बिंदु भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। जो आपके सामने भ्रष्टाचार उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए और सुशासन को बढ़ावा देना। चलिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी की स्थापना कब की गई? 1964 में की गई। कौन सा? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी की जो स्थापना है वो कब की गई? 1964 में की गई है ना। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत की गई। किसके तहत की गई? केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के तहत इसकी की गई है। केंद्रीय सतर्कता, इसमें कितने लोग होते हैं? 3 लोग होते हैं। कौन होता है? एक तो इसका मुख्य आयुक्त होता है और 2 इसके कौन साथ देने वाले होते हैं। इसके आपके सामने नियुक्ति कौन करता है भाई? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है भाई? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है केंद्र सतर्कता आयोग के अधिकारी की। प्रमुख की बात करें, केंद्रीय सरकारी विभागों में सतर्कता व्यवस्था की निगरानी करना। क्या काम है? केंद्रीय सरकारी विभाग है, इसमें जो सतर्कता होती है उसकी कैसी व्यवस्था है उसके बारे में निगरानी करना कि कोई अधिकारी भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है ना, उन पे निगरानी रखना। भ्रष्टाचार संबंधित मामलों की जांच की निगरानी करना कि भ्रष्टाचार संबंधित मामला दर्ज तो करा दिया गया लेकिन उस पर कोई कार्रवाई हुई है नहीं हुई है। सीबीआई के भ्रष्टाचार संबंधित मामलों की निगरानी करना। भाई आपको पता है सीबीआई का काम क्या होता है? बहुत बड़े बड़े राजनीतिक पद के मामले देखती है या बहुत ही नेशनल इश्यू, बहुत ही बड़ा कोई मुद्दा होता है देश या राष्ट्र से संबंधित, उन सभी मुद्दों को संभालने का काम कौन होती है? सीबीआई। अगर उस सीबीआई के मुद्दों में अगर सीबीआई में कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उनको भी संभालने वाला कौन होना चाहिए? तो ऐसा भी कोई विभाग होना चाहिए। तो विभाग कौन सा होता है? सीवीसी होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। भूमिका की बात करें, भ्रष्टाचार को नियंत्रण करना, प्रशासन में पारदर्शिता और ईमानदार शासन को बढ़ावा देना। काम वही है कि भ्रष्टाचार को कंट्रोल करना, प्रशासनिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना। अगले वाला है आपके सामने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई। इसकी स्थापना कब की गई? 1963 में की गई।
सीबीआई की स्थापना कब की गई भाई? 1963 में की गई है। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। कहां पर है भाई? न्यू दिल्ली के अंदर आपके सामने जो सीबीआई है उसका क्या है? ब्यूरो देखने को मिलता है। संरचना की बात करें आपके सामने, इसके अंदर भी आपके सामने एक डायरेक्टर होता है, फिर इसका आपके सामने विशेष निर्देशक होता है, स्पेशल डायरेक्टर, और फिर उसके नीचे की अलग अलग जांच शाखाएं होती हैं। सीधी सीधी बात है, पुलिस में डीजीपी हुआ है, ठीक है, फिर ऊपर नीचे नीचे लास्ट तक एसपी, इंस्पेक्टर आपका सामने नीचे तक जहां है। तो एक अंदर भी सेम तरीका से देखना पड़े। पुलिस को ही एक रूप है, लेकिन पुलिस राज्य की और सीबीआई केंद्र सरकार की है, जो बहुत बड़े स्तर के मुद्दों को देखने का काम करती है। प्रमुख काम क्या है? भ्रष्टाचार की जांच करना। कोई भी विभाग या कोई भी आपके सामने सरकारी संस्थान पर, एक केंद्र स्तर की या आपके सामने राज्य स्तर की एक ऐसी संस्थान जिसकी जांच करने में राज्य सरकार या राज्य सरकार की पुलिस व्यवस्था है वो असफल रहती है, तो उन मुद्दों को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है। आर्थिक अपराधों की जांच करना, क्या करना? जो इकोनॉमिक करप्शन हो रहा है, कहीं कहीं पर आपके सामने ऐसे मुद्दे देखने को मिलते हैं जहां पर आपके सामने क्या होता है कि जो भ्रष्टाचार है ना, मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े बड़े मामले आते हैं, उसको ईडी देखती है, लेकिन कुछ हद तक सीबीआई भी देख लेती है। बड़े आपराधिक मामलों की जांच करना, कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया, कोई देश के विरोध में अपराध हो गया, तो ऐसे बड़े अपराधों को भी टैकल करने का काम कौन करती है भाई? आपके सामने सीबीआई का ही काम होता है। अगला काम क्या है? विशेष न्यायालयों में अभियोजन करना, जो स्पेशल आपके सामने कोर्ट का भी निर्माण कर लेती है, स्पेशल कोर्ट है उसका भी निर्माण करती है। इन स्पेशल कोर्ट्स में क्या होता है भाई? जो आपके सामने इन स्पेशल कोर्ट में जो पुलिस होती है, या आपके सामने कोई जो किसी व्यक्ति को जल्दी न्याय दिलाना है, तो जल्दी न्याय दिलाने के लिए स्पेशल कोर्ट तक बनाने की भी इनमें ताकत होती है। मतलब कोर्ट तो नहीं बनाती है, लेकिन जल्दी जो जांच प्रक्रिया उसको जल्दी कर सकती है। भूमिका की बात करें आपके सामने, राष्ट्रीय स्तर की जांच एजेंसी है, मतलब आपके सामने नेशनल एजेंसी के रूप में काम करती है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने का काम करती है कि कितना जो भ्रष्टाचार है उस पर कंट्रोल किया जाए, कम से कम आपके सामने भ्रष्टाचार हो। आर्थिक अपराधों पर रोकथाम हो, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले वो नहीं देखने को मिले, है ना। आर्थिक अपराध कम से कम हो, और न्यायिक प्रक्रिया में सहायता, मतलब कोई भी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया जल्दी से जल्दी न्याय मिले कोई बहुत बड़े गंभीर मुद्दे पर। सीवीसी व सीबीआई में क्या अंतर है? सीवीसी आपके सामने एक सतर्कता आयोग है, वो आयोग है, संस्थान नहीं है, एक आयोग है, जबकि ये जांच एजेंसी है। समझ में आ गया? इसकी भ्रष्टाचार पे निगरानी का काम होता है, इसका अपराधों की जांच करने का काम होता है। अंतर क्या है? वो निगरानी रखता है, और एक क्या कर रखते हैं? ये जांच करती है कि कहीं पर गड़बड़ तो नहीं, गड़बड़ हुई। देखो यहाँ पर जांच निगरानी का अर्थ क्या होता है कि कहीं पर गड़बड़ तो नहीं हो रही है, और जांच करने का हो गई है गड़बड़, उसके बाद में देख रेख कि वो गड़बड़ कैसे हुई। समझ में आ गई? तो गड़बड़ होने के बाद में, कोई भ्रष्टाचार होने के बाद में उस मामले को संभालती है सीबीआई, लेकिन कहीं पर हो नहीं रही है, हो रही है, उसके बारे में ध्यान कौन रखती है? सीबीसी। ठीक है, ये एक सलाहकार संस्थान है, ये जांच व अभियोजन संस्थान है। समझ में आ गई? इसके 1964 में, इसके 1963 में देखने को मिला। चलिए अगले वाले की बात करें, राजस्थान संपर्क पोर्टल की। राजस्थान संपर्क पोर्टल राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन शिकायत निवारण मंच है, जहां नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसकी स्थिति देख सकते हैं। मतलब राजस्थान संपर्क पोर्टल भाई ये एक ऐसा पोर्टल होता है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है ना। साथ के साथ उस व्यक्ति की जो पहचान है वो भी गोपनीय रहती है, किसी को पता नहीं चलता है ना। और आपके सामने क्या होता है, जो शिकायत है, कोई भी व्यक्ति उसकी शिकायत है उसका भी निवारण हो सकता है। चलिए प्रमुख विशेषताओं की बात करें, ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल पे जाना पड़ता है और वहां पे अपनी शिकायत है वो दर्ज करानी पड़ती है। शिकायत की ट्रैकिंग करना, फिर अगर आपने शिकायत तो दर्ज करा दी, लेकिन उस शिकायत की फिर ट्रैकिंग भी करो कि वो शिकायत है वो उसकी कहां पर आपके सामने, कहां पर आपके सामने क्या क्या हुआ है। समयबद्ध निस्तारण करना, मतलब एक टाइम मतलब लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आपकी जो शिकायत होती है उसका निस्तारण करना, या काफी स्पेशल मामलों में 10 से 15 दिन में आपको शिकायत का निवारण करना आवश्यक होता है। सभी विभागों की शिकायत एक मंच पर, मतलब जितने भी विभाग हैं, चाहे पंचायती राज विभाग है, नगर पालिका विभाग है, बिजली विभाग है, जल विभाग है ना,
पुलिस प्रशासन विभाग, सब जितने भी विभाग होते हैं राजस्थान के अंदर, सभी विभागों की शिकायत आप एक ही पोर्टल पर जाकर करा सकते हो। अलग अलग पोर्टल पे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? शिकायत का त्वरित समाधान होना। मतलब जो कोई भी व्यक्ति के खिलाफ अगर आपने शिकायत की ना, तो उसका तुरंत फुर्ती से आपका क्या हो जाएगा? समाधान हो जाएगा। प्रशासन में पारदर्शिता, जो सरकार होती है उसके अधिकारी है, उनके मन में भी थोड़ा बहुत डर रहता है कि इस प्रकार का पोर्टल बनाया गया है, हमारे खिलाफ अगर कोई शिकायत हो गई तो हम क्या करेंगे, हमारे ऊपर बात आ जाएगी, हमारे पर समस्या खड़ी हो जाएगी, तो वो भी थोड़ा डर के रहते हैं। विभागों की जवाबदेही तय करना, जो अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं वो अपनी अकाउंटेबल रहते हैं, वो अच्छे से काम करेंगे। अगर राजस्थान के अंदर ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने, इसका एक फायदा ये भी है कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है उसको बढ़ावा देने में मदद मिलती है। जनता और सरकार के बीच में विश्वास बढ़ना, जो जनता है और जो आपके सामने सरकार है उनके बीच में आपके सामने कम्युनिकेशन बढ़े, और भ्रष्टाचार में आपके सामने भ्रष्टाचार एवं देरी में कमी आई। चलिए अन्य पोर्टल की बात करें। राजस्थान में लोक शिकायत निवारण विभाग है। यह विभाग सरकार नागरिकों की शिकायत का समाधान के लिए कार्य करता तथा विभिन्न सरकारी विभागों के कार्य की निगरानी करता है। राजस्थान लोक शिकायत निवारण विभाग, इसका काम क्या भाई? ये विभाग है ना, नागरिकों की जितनी शिकायतें हैं, जो नागरिक है उनकी जो शिकायतें होती है उनका समाधान करने का काम करता है। कोई भ्रष्टाचार की शिकायत है, कोई काम टाइम पर कौन कर रहे हो, कोई देरी कर रहे है ना, कठे जनता ठेका अधिकारी ने पसंद नहीं कर रही है, तो ये जो शिकायत है ना, उन सब शिकायतों ना सुन उनको और उनको निवारण करने को काम की है राजस्थान लोक सेवा निवारण आयोग को विभाग को काम है। प्रमुख कार्य क्या है? शिकायतों को पंजीकरण करना, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना, संबंधित जो शिकायत आई है वह संबंधित विभाग में भेजनी, समाधान व समीक्षा करना, जो शिकायत आई है उसका समाधान करना और उस पर नजर भी बनाए रखना कि क्या वो शिकायत आई है वो सही है या गलत है, उन सब चीजों पर नजर भी रखना। और समय बंद, मतलब एक टाइम बाउंडिंग के अंदर, एक समय सीमा के अंदर उस शिकायत का पूर्ण रूप से निवारण करने का काम भी किसका होता है भाई? राजस्थान लोक सेवा शिकायत निवारण विभाग का काम होता है। महत्व की बात करें, प्रशासन को उत्तरदायित्व बनाना। भाई सबका काम यही है कि जो अधिकारी काम करे ना भाई, वह जाके उठे पंचायती नहीं करे, अधिक काम ही करे, अकाउंटेबिलिटी काम करना। नागरिकों को न्याय दिलाना, जो नागरिक काम कर रहे हैं उनको न्याय दिलाना, वो जन संतोष को बढ़ाना। चलिए अगले वाला है एंटी करप्शन ब्यूरो, एसीबी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान में जितना भी कोई अगर कोई रुपया लेता, रिश्वत लेता पकड़ा जाए तो वो कौन पकड़ा है? एसीबी पकड़ा है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पकड़ता है। एसीबी राजस्थान सरकार की विशेष जांच एजेंसी है जो रिश्वत, भ्रष्टाचार व आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जांच करती है। एसीबी एक ऐसी संस्थान है जो क्या करती है, आपके सामने एक ऐसी जांच एजेंसी होती है जो रिश्वत, अगर कोई आदमी रिश्वत लेता, मतलब कोई शिकायत कर दी कि मारे तो साहब में तो कोई चयन कर गया और उन्होंने बोला कि मारे तो इस या समस्या को समाधान करो, जनाब बोला कि भाई लाख रुपया दे दिया मैं तो कर दूं, एक ही शिकायत लागी तो उसका बारे में जांच कौन करी? फिर एसीबी करेगी। भ्रष्टाचार कर रहे हो कोई आदमी या उन आय से अधिक संपत्ति है, कोई अधिकारी है जी का वो तनख्वाह तो बैठ रही है साल का मतलब 10 लाख रुपया और मन उसकी संपत्ति बढ़ रही है 30-40 लाख की, तो मतलब तो कठे ऊंच नीच कर रहे हैं। तो यही बात है आय से अधिक संपत्ति के बारे में भी बताना। प्रमुख कार्यों की बात करें, रिश्वतखोरी के मामलों की जांच करना। क्या करना? जो रिश्वतखोरी के जो मामले होते हैं है ना, उनकी जांच करना। ट्रैप कार्रवाई करना, मतलब जो रुपया का रंगा हाथ कौन पकड़ा जाए वो करना। भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध में क्या करना? कार्रवाई करना और भ्रष्टाचार को रोकथाम करने का काम होता है। चलिए अगले वाला बिंदु है राजस्थान में लोक शिकायत निवारण तंत्र। राजस्थान लोकायुक्त, परिभाषा की बात करें, लोकायुक्त राज्य स्तर की स्वतंत्र संस्था है जो लोक सेवकों जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग की जांच करती है। यो एक को संस्थान बना के 2013 में अधिनियम बना के लागू करो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करे। क्या करे? एक स्वतंत्र संस्थान है जो लोक सेवक, मतलब जो सरकारी अधिकारी हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अपना एमएलए एमपी हैं, जिनको काम जन सेवा करने को है, बस जन सेवा का अलावा सारा काम कर ली है, उन लोगों का क्या करना? आपका सामने अगर कोई भ्रष्टाचार को कोई मुद्दा दिखावे या कोई पद को दुरुपयोग को अगर कोई मामला है तो उससे संबंधित उस शिकायत की जांच को निवारण करना। उद्देश्य भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना। क्या करना? जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर कंट्रोल करना। प्रशासन में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आना जरूरी होता है, उसको करना और जनता में विश्वास बढ़ाने का काम करना। किसका काम है? राजस्थान लोक शिकायत निवारण तंत्र।
प्रमुख कार्यों की बात करें, भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतों की जांच करना। क्या करना? भ्रष्टाचार से संबंधित जितने शिकायत है उसकी जांच करना। सरकार की रिपोर्टों को सुझाव देना कि जो सरकारी रिपोर्ट आती है उनकी जांच करना व लोक सेवकों की जवाबदेही को तय करना कि जो लोक सेवक लोक अधिकारी होते हैं उनकी जवाबदेही को तय करना। चलिए, लोकपाल से संबंधित टॉपिक है, ये अपन पढ़ा दिया गया है। तो कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना।